ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की कुछ जो है ना वो थ्योरेटिकल जो डिफिनीशन है वो कोशिश करते हैं कवर कर ले। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस रिस्पॉन्डिंग टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एरर दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? जब हमारे पास हम एक कोड लिख रहे होते हैं और हमने सारा जो है ना वो सिंटैक्स और सब कुछ ठीक किया होता है, लेकिन हमारे कोड में कुछ इस तरह की चीजें होती है जिसमें के लॉजिकल एरर्स आ सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल एरर्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो कभी कभी इस तरह होता है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक होता है और उसमें कोई एरर नहीं होता, सिंटैक्स कोई एरर नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं होता उसमें जो है ना कुछ इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, लॉजिकल एरर आ सकते हैं, रन टाइम पे कुछ एरर आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा प्रोग्राम है, उसके साथ यूजर इंटरेक्ट करेगा। तो अब यूजर जो है ना उसको सही से पता ना हो कि भाई इसके साथ इंटरेक्ट किस तरह करना है, और वो कुछ हमारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में कुछ गलत वैल्यू एंटर कर देता है। तो क्या होता है? एक्सेप्शन अकर हो जाता है। भाई वो वैल्यू वहां पे होनी नहीं चाहिए और आपके यूजर ने वहां पे वो वैल्यू डाल दी। ठीक है। तो अब जो ये आपने कोड तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये एरर आपने जो है ना वो हैंडल नहीं किया होता कि भाई यूजर के लिए कि भाई अगर यूजर कोई गलत वैल्यू डालता है तो फिर हमारा प्रोग्राम किस तरह से वो करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आपका जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना अपने नल जो हमने वो किया हुआ था, नल सेफ्टी का जो लेक्चर किया हुआ था, उसमें मैंने आपको एक ऐप शो करवाया था। तो जब हम उसमें नल की वैल्यू पास कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, रेड स्क्रीन मिल रहा था, वो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था। ठीक है। तो इस तरह की एरर्स फिर अकर होना शुरू हो जाती है, एक्सेप्शन अगर हैंडल ना की होगी हो। ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई जब हमारे पास रन टाइम पे कुछ इस तरह के इवेंट या एरर्स आ जाते हैं जो कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देते हैं, एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और जब हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं ना तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कर कहते हैं, ताकि जब वो एरर आ जाए और वो हमारे फुल प्रोग्राम को क्रैश ना करे, बल्कि हम जो है ना उस एक्सेप्शन को हैंडल करें और अपने यूजर को कोई एरर दिखाए सामने के भाई जो आपने वैल्यू एंटर की है ना, ये आपने गलत एंटर की है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस को प्रिवेंट करता है। हेल्प डिबग इश्यूज जो है ना हेल्प करता है उसमें। प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली मैसेजेस प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस तरह का एक ऐप बना रहे हैं जिसमें जो है ना हम डिवीजन करें। ठीक है। तो उस डिवीजन में ये है कि एक वैल्यू जो है ना दूसरी वैल्यू भी डिवाइड हो रही होगी। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाती है, और वो हमारे पास वहां पे एक्सेप्शन आकर हो जाता है। ठीक है। तो हम अगर इस तरह की कोई एक्सेप्शन अकर होती है और यूजर जो है ना कोई जीरो वैल्यू दे देता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो हम यूजर को एक मैसेज शो करा जाएगा कि भाई आपने वैल्यू गलत दी है, आप इस तरह ना करें। ठीक है। इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन फ्लो, और हमारा प्रोग्राम जो है ना वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉमन एक्सेप्शंस है डार्ट में जो कि डार्ट जो है ना वो हैंडल कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो, ये भी हमने अभी इसकी एग्जांपल दी है कि भाई अगर हम डिवीजन कर रहे हैं और जो है ना यूजर जो है ना कोई जीरो पे कोई वैल्यू डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो ये जो है ना डार्ट खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और हमें जो है ना वो एक्सेप्शन दे देता है। ठीक है। और उसमें जो है ना फॉर्मेट एक्सेप्शन, आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, टाइम आउट एक्सेप्शन, ये सारी जो है ना एक्सेप्शन जो है ना हमें कुछ डार्ट प्रोवाइड करता है जो ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और हमें जो है ना यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना हमारे पास ट्राई और कैच, इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं मेनली जो ज्यादातर हम यूज करेंगे। वैसे हमारे पास इसमें जो है ना आन ब्लॉक भी होगा और फाइनली ब्लॉक भी होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम किस तरह पे इस पे बात कर रहे हैं, ट्राई एंड कैच पे बात कर रहे हैं। ट्राई एंड केज क्या है? ट्राई एंड केज जो जो दो ब्लॉक है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि ट्राई में हम वो अपना वो सारा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं जो काम हम करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, लेकिन हमें पता होता है कि भाई इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर तो कोई नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन अकर हो सकता है अगर इसको रन किया जाए। ठीक है। हमें पता होता है, हमें पहले से जो है ना हमें एस्टिमेटेड एरर जो है ना मालूम होता है कि भाई ये एरर आ सकते हैं। ठीक है।
तो हम वो ट्राई लगाते हैं और वो वाला कोड सारा कहाँ पे लिख देते हैं, ट्राई में लिख देते हैं। वही हम कहते हैं कि भाई हमने ये वाला कोड ट्राई करना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास केज ब्लॉक। केज ब्लॉक क्या होता है? केज ब्लॉक में हम अपना एरर शो कराते हैं कि भाई अगर ये कोड हमने जो लिखा है इसमें कोई एरर आ जाए तब मेरे प्रोग्राम ने क्या करना है, ठीक है। तो मेरे प्रोग्राम ने क्रैश नहीं होना, बल्कि जाना है कहाँ पे, केज पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्रैश प्रिवेंट करता है, अगर हमारे एप्लीकेशन या प्रोग्राम का क्रैश प्रिवेंट करता है, ताकि अगर इस वाले फंक्शन या इस वाले कोड के बाद भी कोई कोड हो ना, तो वो भी जो है ना स्मूथली एग्जीक्यूट होता रहे और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप ना हो, ठीक है। चलो आते हैं अपने उस पे राइट स्टूडियो पे, और यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो है ना एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें के यूजर इनपुट है, ठीक है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम डॉट इम्पोर्ट डॉट आईओ, ठीक है। डॉट आईओ इनपुट आउटपुट के लिए जो है ना हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि ये कोड प्रोवाइड करती है, इसके फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि हम यूजर से इनपुट या इनपुट ले सके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं इंट ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम ए और बी में वैल्यू लेंगे और सी में जो है ना उसकी डिवीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे, आ, क्या किया था यहाँ पे, ओके तो एंटर वैल्यू फॉर ए, तो फिर हमने यहाँ पे पहले प्रिंट लगाया जहाँ पे हम ए की वैल्यू इनपुट ले रहे होगे, फिर हमने बी के लिए लगाया, अब हम इनपुट लेते हैं। इनपुट किस तरह लेंगे, हमने ए बी की वेरिएबल को जो है ना वो डिफाइन कर दिया है। अब हम जो है ना इसमें इनिशियलाइजेशन के लिए यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ए और बी में वैल्यू यूजर से आ रही होगी, यूजर इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा, रन टाइम पे इसको वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू किस तरह देंगे, हम वेरिएबल को इज इक्वल टू, अब हम आप को यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो हम जब हम यहाँ पे इनपुट ले रहे होते हैं तो वो जो है ना बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा होता है, लेकिन हमें इंटीजर चाहिए, तो हम किस तरह करेंगे कि हम वो जो स्ट्रिंग इनपुट है ना वो उसको किस किस में कन्वर्ट कर रहे होगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होगे, और फिर लाकर हम ए में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे इंट डॉट पार्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हम पार्स लगाते हैं, और पार्स में यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करते थे, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं std in डॉट रीड लाइन सिंग, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला कोड हमारा इनपुट ले रहा है यूजर से, और फिर ये वाला कोड जो हमने लगाया इन डॉट पार्स वो स्ट्रिंग इनपुट को किस में कन्वर्ट करे, इंटीजर में, और वो जो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसको लाकर ए में स्टोर कर देगा, ठीक है। और ये वाला काम हम बी के लिए भी कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सी में इसकी दोनों इन दोनों की जो है ना डिवीजन को ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इसको, ठीक है, सॉरी, सी को प्रिंट कर देते हैं। अब हम जो है ना इस तरह करते हैं कि इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप वैल्यू दो, एक वेरिएबल में आप वैल्यू दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं std आउट डॉट राइट, ठीक है, हमने stdn यहाँ पे यूज कर रहे हैं डॉट रीड लिंक रीड सिंक, ठीक है, यहाँ पे आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस पे ज्यादा काम नहीं किया है, मतलब इनपुट और इस पे मतलब डार्ट में, ठीक है। तो मुझे डार्ट राइट का आइडिया नहीं है, अगर आपको है तो उस पे भी कर सकते हैं। इस पे मैं जो है ना थोड़ा सा वो चेक करके इसको चेक करके कल आपको फिर ये भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इस पे अभी रीड लाइन सिंक पे किया हुआ है, तो ठीक है।
ओके। तो अभी हम जो है ना ए में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 32, और बी में जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब हमें वैल्यू जब 32 डिवाइड बाई 12 हो जाता है तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी, ये मेरे ख्याल में 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं इसको दोबारा, इसको, तो यहाँ पे ये डबल में है तो इसको क्या कर देते हैं, वेट, कुछ और वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एंड पे लिए हुए हैं, सब कुछ सब जगह पे जो है ना डबल करना पड़ेगा। से अच्छा है हम जो है ना कोई और वैल्यू ले लें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू हम 9 को, सॉरी, ए की वैल्यू हम 9 प्रोवाइड कर देते हैं और एक 3 प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो वो डॉट पॉइंट की जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना वो शो नहीं करा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा था, ठीक है। अब जब हमने 9 और 3 जो है ना डिवाइड कर लिया, हमारे पास 3 रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम कर क्या रहे थे, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे थे हम, लेकिन हम यहाँ पे आ गए, ये चीज भी जो है ना हम उस तरफ जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देते हैं और हम दूसरी वैल्यू देते हैं 0। अब ये क्या आ गया है, अब ये जो है ना बड़ा एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। अब जब एक्सेप्शन आ गया है हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट के बाद क्या लगा देते हैं, लाइन 1, कॉपी, पेस्ट एंड 2 3 एंड 4। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इस प्रिंट के बाद जो है ना, या इस डिवीजन के बाद जो है ना हमारे पास क्या थी, ये 3 4 लाइन का कोड, कुछ और भी लाइन का कोड था, यहाँ पे हम कुछ और काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सेप्शन आ गया तो उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गए, तो ये हमारा प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, ठीक है, अब आगे नहीं जा रहा। तो असल में एक्सेप्शन हैंडलिंग इस चीज को रोकती है, हमारे पास एरर तो आ जाता है लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो उसका फ्लो नहीं रुकता, बल्कि वो चलता रहता है, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से जो है ना रन करते हैं, और यहाँ पे, दोबारा से 0, सॉरी। तो अब ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 लाइन वाला कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे एरर आ गया है, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन ने हमारा प्रोग्राम ही जो है ना वो उसको क्या कर दिया, क्रैश कर दिया, वो आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ट्राई और केच ब्लॉक पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई ट्राई केच, सॉरी, इस तरह काम करते हैं कि इन सबको जो है ट्राई में बंद कर देते हैं, राइट, और उसके बाद इसको केच, तो थोड़ा सा कम। अब क्या हो रहा है कि जो जितना काम था जिसमें हमें पता चल रहा था कि भाई इसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, वो हमने किस में लिख दिया, ट्राई में लिख दिया है, ठीक है। तो सारा वो वाला सारा कोड जिसमें हमें पता होता है कि भाई इसमें कुछ एरर या एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड है या आ सकते हैं, ठीक है, वो हमने किस में लिखना है, ट्राई में लिखना है। और केस में हमने अपने लिए कुछ एरर प्रिंट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चल सके कि भाई एरर आया है तो क्या एरर आया है, ठीक है, एरर, और यहाँ पे $ई, राइट। तो अब हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने जो है ना वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आ रहा था वो ट्राई में लिख दिए, अपने जो है ना हमने एक एरर भी प्रिंट कर दिए। अब हम दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। अब हम ए की वैल्यू कुछ और प्रोवाइड करते हैं और बी की वैल्यू 0 प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हो रहा है, हमें एक एरर तो आ रहा है, एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या करें, इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोग्राम रुक नहीं रहा, उसके बाद जो है ना जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है स्मूथली, ठीक है। तो अभी आपको कुछ समझ आ गया होगा कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों करते हैं, क्या क्या एरर आती है, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अब इसमें और क्या है, हम्म,
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी से पूछ सकते हैं, हमारे पास वैसे भी टाइम शार्ट है। नहीं है तो क्लियर लेके जल्दी। अच्छा, ये एक बात आपने याद रखनी है कि हमने यहाँ पे जो कैच लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ई क्या क्या है, ये ई जो है ना, ई में असल में हमारा जो एरर आया होता है, जो भी एरर आया होता है वो उसका इंडिकेशन होता है, कि उसको इंडिकेट करता है कि भाई एरर क्या आया है, ठीक है। तो ई में जो जब हम अपने हमने लिए ई को प्रिंट करते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि भाई हमने गलती क्या की है, किस वजह से ये एरर आया है, ठीक है। ई इसलिए लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास आता है अन कीवर्ड। अन कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग में अन कीवर्ड क्या होता है। अच्छा, जब हमें पता होता है कि भाई अ, ये जो हमारा कोड है इसमें इस किस्म का कुछ एरर आ सकता है, ठीक है। अब हमने केच लगाया हुआ है, केच का मतलब ये है कि हमें कुछ पता नहीं कि कौन कौन सा एरर आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम सर्वर से डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो है ना श्योर नहीं होता कि भाई हमें कौन कौन से एरर आएंगे, ठीक है। तो हम जो है ना जनरली कैश लगा लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमें वो सर्वर की तरफ से कुछ एरर आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नेट का इशू होता है, टाइम आउट हो जाता है, इस तरह के मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जनरली कैश लगा देते हैं, कैश जो है ना वो किसी भी एरर को वो जो है ना वो हैंडल कर देता है, ठीक है। अब जब हमें पता होता है कि भाई कोई ये स्पेसिफिक किस्म का एक एक्सेप्शन है, ये आ सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, ऑन। अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, ये नाम जो है ना हमें ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक्सेप्शन का। तो मैं ये नाम उठाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, और तो लाइक फॉर एग्जांपल, ओ सॉरी, यहाँ पे एच, इस तरह करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम दोबारा रन करते हैं तो बाहर जा, सॉरी, और हम जीरो कर देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, जब हम जो है ना जीरो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, नोमिनेटर में हम जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस केज पे नहीं आ रहा, हमें ये वाला जो एरर ना ये प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि उसको पता चल गया है कि भाई हाँ, हम मेरे इस वाले इशू के लिए एक अलग सा एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसको पता चल गया कि भाई हमने जीरो पे डिवाइड जो एक्सेप्शन आ रहा है ना, उसके लिए मुझे एक अलग एक्सेप्शन मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली उसी एक्सेप्शन पे आ जाता है, और उसी एक्सेप्शन में जो मैसेज होता है वही जो है ना प्रिंट कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जीरो प्रोवाइड कर देते हैं नोमिनेटर में, तो इसको पता चल गया कि भाई ये यही एरर है, इंटीजर डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये इसी एक्सेप्शन के बॉडी के अंदर ये आकर इसने प्रिंट को, इस वाले प्रिंट में जो मैसेज था वो उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये कितना यूजर फ्रेंडली मैसेज है। यूजर को पता चल रहा है कि भाई हाँ, मैंने नोमीटर में जीरो लिखा हुआ है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो इसको अवॉइड करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा और ये चीजें नहीं हो रही, ठीक है, उस वजह ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैंने वैल्यू ज्यादा कर दी है, और इसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 एंड 2, और यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अन जो कीवर्ड है, जो इस एक्सेप्शन अन के लिए जो है ना यूज होता है, अन कीवर्ड, उसमें किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई इशू है आन कीवर्ड में? अगर कोई इशू नहीं है तो जब जल्दी जल्दी क्लियर लेके, ठीक है। ओके। अच्छा। यार, जितने भी मेल स्टूडेंट हैं, आपने जो है ना प्रेजेंटेशन टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, आप फिर मुझे मैसेज कर दे और प्रेजेंटेशन टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर किए हुए तो आप दोबारा से मैसेज करें, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, वो कभी कभी मैसेज जो है ना वो हो जाते, क्लियर हो जाते। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आप मुझे अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक भेज दें, ठीक है। और जिसने भी ये जो है ना अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया वो मुझे भेज दें, ठीक है। चलो, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीसरा है फाइनली ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास फाइनली ब्लॉक क्या है? फाइनली ब्लॉक लगता है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। लास्ट में लगता है। अब फाइनली ब्लॉक करता क्या है? इस वाले कोड में एरर आए, एरर ना आए, ठीक है। ये वाला जो एक्सेप्शन है ये एग्जीक्यूट हो ना हो, ठीक है। मतलब इसमें एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन अकर हो, कोई भी एक्सेप्शन अकर ना हो, कोड जो है ना सही से स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कोई भी मसला ना हो। लेकिन फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट होगा अगर एरर होगा या ना हो, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक हर केस में जो है ना वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनली लगा देते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में ये नहीं है। ओके। और फाइनली ब्लॉक में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। तो अगर हमें एरर आएगा या नहीं आएगा, या हमारा कोड सही से एग्जीक्यूट हो जाता है या नहीं होता, लेकिन हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। इसको यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमें एक्सेप्शन आ जाए, उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे 0 दे देता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन भी अकर हो गई है, लेकिन यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गया। क्या कह रहा है? प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक हम तब लगाते हैं जब हमें कुछ इस तरह का कोड लिखना हो जो कि मतलब एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, जो है ना हम चाहते हैं कि भाई वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए फिर फाइनली ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। चाहे फाइनली ब्लॉक में किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप जल्दी से क्लियर लिखे, ठीक है। एनी इशू फाइनली ब्लॉक पे? अच्छा, डाटा एक्सेप्शन जो है ना हमारा तकरीबन कवर हो चुका है। आपने इस तरह करना है कि कल आपने डाट एक्सेप्शन क्लास जो है ना, डाट कस्टम एक्सेप्शन क्लास, ये आपका कल का जो है ना असाइनमेंट है। आपने इस पे जो है ना सर्च करना है, आपने सीखना है, ठीक है। फिर मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, उसने जो है ना वो मुझे प्रेजेंटेशन तो नहीं, लेकिन उसने जो है ना डिफाइन करके बताना है, ठीक है। माइक ओपन करके उसने बताना है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपने जो है ना कल तक कंप्लीट करना है, इतना ज़्यादा नहीं है, सही है। Okay. अच्छा, और किसी का कोई इशू है? एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई इशू है तो आप बता दें, फिर मैं जो है ना नेक्स्ट लेमडा फंक्शन पे जाता हूँ। स्टार्ट करूँ फिर आगे? अब आपको समझ आ गई है कि असाइनमेंट क्या है आपके लिए। डार्ट कस्टम जो एक्सेप्शन क्लास है ना, वो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। चलो, लेमडा फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास लेमडा फंक्शन क्या होता है? लेमडा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जिसका कोई नाम नहीं होता, इसको हम एनानिमस फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
उसको हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमारे पास शॉर्ट टाइम फंक्शन हमें चाहिए होता है, जो मतलब हम थोड़े से टाइम के लिए यूज करें, मतलब एक ही मतलब वन टाइम यूज होता है, ठीक है। या अगर हम उसको यूज भी कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम मैंने आपको उधर फंक्शन, जो आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई मैं फंक्शन बना सकते हैं क्या नहीं, तो मैंने उसमें जो है ना आपको क्लियर भी किया था। उसको भी, वो भी जो है ना यही इनानिमस फंक्शन था, लिम्डा फंक्शन, ठीक है। तो लिम्डा फंक्शन किस तरह होता है कि उसका जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, वर्ड सम, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ए is equal to something and b is equal to something and print a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है इशू, सॉरी, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है अभी हमने जो बनाया है, हमने क्या किया है, सम फंक्शन बनाया ए, और इसमें जो है ना वेरिएबल लिए ए और बी, और इनमें दोनों वैल्यू दे दी और उनको सम प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब हम यहाँ पे कॉल कॉल करते थे, तो इसको सिंपली यहाँ पे फंक्शन में, जिस भी फंक्शन में कॉल करते थे, तो सिंपली इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है ना कॉल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 97 आ रहा है, ठीक है। अब लिम्डा फंक्शन, अगर इसका हम लिम्डा फंक्शन बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, वो यहीं पर ही बना देंगे मेन के अंदर, ठीक है। तो किस तरह करेंगे कि नाम हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। हम जो है ना पैरामीटर से लेकर इसकी फुल बॉडी ये उठा देंगे, और ये जो है ना रिमूव कर देंगे, और हम यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। अब जो है ना ये एक एनोनिमस फंक्शन बन चुका है हमारा, ठीक है। इसको हम लेमडा फंक्शन कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको यूज करेंगे ना, यूज करने के लिए ये है कि हमने इसको क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, हम एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू, ठीक है। ये अब हमने क्या किया है, एक ए वेरिएबल लिया, उसमें ये फंक्शन स्टोर कर दिया। अब ये ए जो है ना एज अ फंक्शन ट्रीट होगा, ठीक है। ये एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे var नहीं लगाए, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइलर को पता चल गया कि भाई ये ए वेरिएबल जो है ना, इसके अंदर हम एक फंक्शन स्टोर करेंगे, एक लिम्डा फंक्शन जो है ना इसमें हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन भी लगा सकते हैं, var भी लगा सकते हैं, तो var थोड़ा सा इजी है, हम यहाँ पे var लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे लेमडा फंक्शन बना दिया है। जो हमने नीचे सम का फंक्शन बनाया था, उसका एक लेमडा फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसको हम यूज किस तरह करेंगे, इसका जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना जिसमें ये स्टोर है लेमडा फंक्शन, उसको सिंपली यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वही 97 वैल्यू आ रही है जो इससे ऐड होके आती, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ वो हो, क्या है, इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरामीटर्स हो, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे फिर, एंड अगर यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर है, तो फिर जब हम वेरिएबल का जो यहाँ पे वेरिएबल के नाम से जब कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर देंगे, तो वो पैरामीटर जाकर ए और बी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये 118 वैल्यू आ गई है, ठीक है यहाँ पे। तो लिम्डा फंक्शन क्या होता है, सिंपली लिम्डा फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। वो शॉर्ट यूज के लिए हम बनाते हैं, उसको हम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे, तब हम जो है ना हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई इस फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये वाला लेमडा फंक्शन कवर कर लिया है। इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो है फेट एरो फंक्शन, ठीक है। उसको हम लेमडा फंक्शन को हम फेट एरो फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। फेट एरो फंक्शन क्या होता है कि वो जब हम पैरामीटर लिख देते हैं, तो पैरामीटर के बाद जो है ना बॉडी की जगह हम फेट एरो लगा देते हैं,
और उसके बाद जो वैल्यू हमने यहाँ पे रिटर्न करनी होती है वो लगा देते हैं, या जो सिंगल लाइन कोड है वो लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सिंगल लाइन कोड ही प्रोवाइड करेंगे, जब उसके बाद जब फैट एरर लग जाता है तो हम सिंगल लाइन कोड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन एक प्रिंट जो है ना प्रोवाइड कर दिया है। अब इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सेम ही जो है ना इसका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने बस वो उसकी बॉडी हटाकर इसको थोड़ा सा फेट एरो मतलब एक शॉर्ट मोर शॉर्ट फॉर्म में जो है ना लिख दिया है। ठीक है, तो इसको फेट एरो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को हम इस तरह भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे। ठीक है, ए प्लस बी, तब हम क्या करेंगे? अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये सिंपली हमें वैल्यू रिटर्न कर तो रही है, लेकिन हम उसको यहाँ पे प्रिंट तो नहीं कर रहे, तो वो हमें वैल्यू मिलेगी लेकिन वो स्क्रीन पे हमें शो नहीं होगी, क्योंकि हम कहीं पर भी उसको प्रिंट नहीं करवा रहे। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करते तो हमें कुछ भी रन वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों क्यों वैल्यू नहीं है? हम इसको जो है ना कहीं पर भी जो प्रिंट नहीं कर रहे, तो हम इसको अब मैनुअली प्रिंट करेंगे। किस तरह प्रिंट करेंगे? हम यहाँ पे सॉरी तो, और यहाँ पे अब हमने इस तरह किया, प्रिंट के अंदर हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया, ये लिम्डा फंक्शन। अब जब इसको रन करते हैं तो ये हमें वही जो है ना जो रिटर्न वैल्यू है यहाँ पर जो मिल रही होती है, रिटर्न फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे मिल रही है, वो उसको प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को लिम्डा फंक्शन में कोई इशू है? अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 5 मिनट है। ठीक है, जल्दी जल्दी, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे एक बात करनी थी। जी जी। सर वो असल में हमारे पेपर्स है ना मिड के, कल से हमारे पेपर स्टार्ट हैं। ओके, तो ये असाइनमेंट जो है फिर हम कल तो नहीं सबमिट करवा सकते, तो हम अगर पेपर से बात करवा दें आपको। चलो ठीक है, सही है, इशू नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। किसी के और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अगर कोई कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस आप जो है ना एक एक लीव करते जाए। ठीक है।